नमस्कार साथियों। हरियाणा की पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं नवीन कुमार और आपको आज एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसको जानने के लिए आप बेहद उत्सुक भी होंगे और उस खबर को जानकर आपको हैरानी भी होगी, क्योंकि ये हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी रोचक चीज है। और हरियाणा की राजनीति में अब की बार जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर भी ये बात बड़ी अहमियत रखती है। अहमियत इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी पार्टियां होती हैं राजनीति के इस दौर में, उनके लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो छोटे से लेकर बड़े नेता तक हैं उनको साधना, उनको एकत्रित करना, उनको संगठित करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। और इस चुनौती के चलते काफ़ी सारे नेता ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं या फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं चुनाव में जब उनको टिकट नहीं मिलती है। और ऐसा ही कुछ समीकरण हरियाणा में अब की बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर किसी बड़े नेता की अगर दरकिनारी किसी बड़ी पार्टी द्वारा की जाती है तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। तो चलिए इस सिलसिले पर पूरी बात कर लेते हैं और बात करते हैं बीजेपी के बड़े नेता और अहिरवाल के जो नेतृत्व करते हैं, अहिरवाल का जो नेतृत्व करते हैं यहाँ पर राव इंद्रजीत। छठी बार वो सांसद बने हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया एक तरह से। और वो हरियाणा के दूसरे सीएम राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनके वंशज हैं यहाँ पर। और उनकी जो बेटी हैं आरती यादव, वो भी राजनीति में लगातार यहाँ पर अपनी जो पकड़ है लोगों तक वो पहुंच रही हैं। और हम इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राव इंद्रजीत जो हैं वो अहिरवाल के उस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जिनके प्रभाव में 3 लोकसभा सीटों के साथ साथ यहाँ पर 13 से 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। यानी कि जो उनका एरिया की तरह से फैला हुआ है, जो उनका क्षेत्र है, वहाँ पर वो दमदार नेता हैं। और दमदार नेता होने के साथ साथ बीजेपी में उनका बड़ा मान सम्मान भी है। जो हरियाणा की राजनीति को अगर हम देखें लगातार, तो जो उनको दिया जा रहा है वो बड़ा मान सम्मान है। और वो दूसरी बार हरियाणा में केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं, वो स्वतंत्र प्रभार के साथ। लेकिन अहिरवाल का जो एरिया है, वहाँ की जो जनता है, उनको इस बारी नाराजगी कहीं ना कहीं जो टीस है वो चुभ रही है, वो यहाँ पर उनको कांटे की तरह चुभ गई है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मांग थी कि इस बार उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, ना कि राज्य मंत्री। और अगर वहां पर उनको बड़ी दावेदारी नहीं दी जा रही है तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें उनको यहाँ पर सीएम पद के तौर पर वहां के लोग देख रहे थे। और जो हम 13 से 14 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं, वो ऐसा एकमात्र इलाका है जहां पर राव इंद्रजीत यहाँ पर सबसे बड़े अहिरवाल के नेता हैं। और अहिरवाल उन्हें बहुत अच्छा मान सम्मान देते हैं। और इस मान सम्मान के चलते उनकी जो पकड़ है वो यहाँ से लगती विधानसभाओं पर और यहाँ की जो आसपास की लगती जो लोकसभा क्षेत्र है, खासकर फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ का, यहाँ पर भी उनकी अच्छी खासी साख है। और इसी साख के चलते इन लोगों की मांग है कि अब की बार हरियाणा में ओबीसी वर्ग, जिसके ऊपर बीजेपी राजनीति कर रही है, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में एक रैली संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया कहीं ना कहीं इशारों में कि अब की बार अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर ना होने के कारण अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ पर नायब सिंह सैनी हरियाणा में सीएम पद के दावेदार होंगे। इसके बाद अहिरवाल के क्षेत्र से ये आवाज लगातार निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा में अब की बार अगर बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए राजनीति कर रही है तो उसके लिए सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर राव इंद्रजीत हो सकते हैं। और इस बात की जो हम पुष्टि कर रहे हैं वो अहिरवाल की महासभा से कर रहे हैं। अहिरवाल महासभा का ये कहना है कि राव इंद्रजीत की अनदेखी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। और उनकी मांग है कि अब की बार अहिरवाल के क्षेत्र से यहाँ पर राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि ये तो यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा पेच है, सबसे बड़ा यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं। अगर राव इंद्रजीत की नाराजगी के चलते यहाँ पर अगर अहिरवालों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो 13 से 14 विधानसभा हम क्षेत्र बता रहे हैं वहां पर बीजेपी हार भी सकती है। और हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात हम आपके साथ शेयर जरूर करना चाहेंगे कि राव इंद्रजीत जो हैं वो छठी बार सांसद बने हैं, 2 बार वो राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनको फिर से राज्य मंत्री का प्रभार दे दिया गया जिसकी उनको कतई उम्मीद नहीं थी। और वो इस बात की नाराजगी कहीं ना कहीं बातों बातों में जाहिर भी कर रहे हैं। और इसी बात का मलाल कहीं ना कहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से जो बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर जी, वो भी इस बात का जिक्र जरूर कर चुके हैं। यानी कि बीजेपी के जो 2 बड़े नेता हैं जो 2014 में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे,
अब वो कहीं न कहीं हरियाणा की जो चुनावी राजनीति है, उसमें बढ़ चढ़कर उनमें फ्री हैंड होकर वो एक तरह से यहाँ पर अपनी जो दावेदारी है, उसको मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रमुख चेहरा है, वो राव इंद्रजीत है। अगर बीजेपी उनको दरकिनार करती है, तो उनके लिए कितना बड़ा डेंट होगा, ये तो विधानसभा चुनाव बताएंगे। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हरियाणा की राजनीति में अब की बार ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जो नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने प्रमुख चेहरा बनाया है, क्या वो सही है, या फिर उसकी जगह राव इंद्रजीत को यहाँ पर सीएम पद की दावेदारी दी जाती, या फिर अहिरवाल के क्षेत्र से किसी बड़े नेता को यहाँ पर सीएम पद की दावेदारी दी जाती, तो बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होता। धन्यवाद।